हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि जो टेम्परेचर है उसका चेंज में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आगे हमारे यहाँ पे कुछ थ्योरी गिवन है, जैसे कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग a solid can be converted into liquid state and liquid can be converted into gaseous state। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो सॉलिड की चीज़ होती है, जो सॉलिड होता है, वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब कि जब उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये वो क्या होता है, वो गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है। एंड फिर उसके बाद देखो क्या है, गैसेज स्टेट फॉर और वेपर स्टेट। मतलब कि वो क्या होता है, जब गैसेस स्टेट में है तो क्या होंगे, उसके वेपर बनेंगे, मतलब कि वो किस में चला जाएगा, वेपर स्टेट में। एंड बाय डिक्रीजिंग, अब यहाँ पर बोल रहा है डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब जब टेम्परेचर कम होगा तो द टेम्परेचर बाय कूलिंग, जब कम हो रहा है तो अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। जो गैस वाली चीज़ होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो वो लिक्विड की चीज़ है, मतलब कि लाइक वाटर है, वाटर को हम क्या करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ठंडा करने पर। जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट, मतलब कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन लाइन का मतलब यही है। तो इस दो लाइन में मतलब कि यही आपको कहा गया है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो क्या चेंज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो क्या चेंज होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं सॉलिड टू लिक्विड। जब अब सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में जो पोर्शन है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड चेंज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सॉलिड मतलब कि आइस है, और जब वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में मतलब कि मेल्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पे किसकी डेफिनेशन बन रही है, मेल्टिंग की। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। देखो अब इसमें कह रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो कि क्या होता है, हीट करने पर लिक्विड फॉर्म में आ जाता, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, मतलब फ्यूजन। उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। आगे यहाँ पर है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच a solid substance melt and change into liquid at atmospheric pressure is called melting of the substance। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर, मतलब कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब मेल्ट होता है, मतलब पिघलता है, तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसके कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का क्या होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्या करते हैं, फ्रिज में पानी ठंडा करते हैं, ठीक है। फ्रीज़र में जो बोतल होती है, मान लो उसको हम रखते हैं बाहर, तो देखो जब हम बोतल को निकालते हैं तो क्या होता है, उस पर तो वेपर, मतलब कि थोड़ा भाप भाप सा रहता है। जब हम उसको रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि जो बोतल है उसके ऊपर क्या होते हैं, वेपर्स आ जाते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, बूंदे आ जाती है। वो किसके कारण, उस पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता चला जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, आइस। आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म होता है। आइस मतलब बर्फ़ की बात हो रही है, वो क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स उसके होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। When we heat a solid, its particle become more energetic and kinetic energy of particle increase। जब हम क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं, को जो भी सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब बर्फ़ की बात हो रही है यहाँ पे, आइस की, जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा और वो मोर एनर्जेटिक होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके पार्टिकल इधर उधर मतलब इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब हीट होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उसकी
इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसमें हमें आके कह रहा है द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम्स द एनर्जी सप्लाई हीट ओवरकम्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होती है तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, पार्टिकल के बीच में अप्लाई होता है। एंड रिजल्ट क्या होता है, द पार्टिकल्स लीव देयर मीन पोजीशन। और जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन को छोड़ देते हैं एंड ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। व्हेन दिस हैपन, इसी के कारण द सॉलिड मेल्ट अ लिक्विड फॉर्म। इसी कारण क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट होके किस में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ते हैं, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑफ सॉलिड इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका मेज़रमेंट कैसे होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल और उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके थ्रू क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को मेज़र किया जाता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है किसके, जब उस पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कब, जब उसके पार्टिकल और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आगे हम इसमें देखते हैं लिक्विड टू गैस। अब इसमें भी क्या होगा, लिक्विड टू गैस का मतलब क्या होता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है कि द प्रोसेस in which a liquid substance change into gas rapidly on heating is called boiling। कहने का मतलब क्या है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जब उसे गर्म किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, जो कि हमारी क्या है, यही हेडिंग है। मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को, मान लो वाटर है, उसको जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें से क्या होता है, वेपर निकलते हैं, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स द चेंज रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जब बॉयल हो जाता है और बॉयल होकर वो क्या होता है, रैपिडली, मतलब बहुत रैपिडली ही किस में चेंज हो जाता है, गैस फॉर्म में। तो वो गैस फॉर्म में चेंज होता है, मतलब कि उस पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, वो रैपिडली गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, जिससे हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस की वो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब कि वो क्या है, उस सब्सटेंस, मतलब लिक्विड का क्या है, वो उस बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें एक यहाँ पर पॉइंट गिवन है, जब क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होती है, हीट एनर्जी सप्लाई होती है, तो टू द लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, इवन फास्टर, काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं। आप लोग नोटिस करोगे कि जब बॉईल होता है पानी तो क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मूव करने लगते हैं। Some of particles become so energetic they can overcome the attractive force of particles around them। और जो वहाँ पे क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे क्या होंगे, जो काफ़ी एनर्जेटिक होंगे और जो एक दूसरे पार्टिकल से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। Therefore they become free to move and escape from the liquid। और वो क्या होंगे, वो काफ़ी फ्रीली क्या करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो अपने स्टेट को लीव कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के फॉर्म में। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे गैस टू लिक्विड।
अब हमारा टॉपिक क्या है, गैस टू लिक्विड, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कंडेंसेशन क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड, वो प्रोसेस जिसमें गैस से लिक्विड में चेंज होने, मतलब कि कूलिंग के फॉर्म में आने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, मतलब कि ये क्या होता है, बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मान लो जैसे क्या है, अब जो गैस है, गैस की चीज़ें वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, मतलब कि ये क्या है, लिक्विड से हम लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि गैस से लिक्विड से में भी चेंज हो सकता है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे का रिवर्स पॉइंट होता है। ये क्या हो गया, इसका रिवर्स पॉइंट है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है, ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग का रिवर्स पॉइंट होता है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, लिक्विड टू सॉलिड चेंज फ्रीज, मतलब कि अब जाहिर सी बात है, पानी से सॉलिड, मतलब लिक्विड से सॉलिड क्या होगा, पानी से बर्फ़ में जमना, वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जाहिर सी बात है, घरों में हम क्या करते हैं, अब गर्मियों का सीज़न है, तो जाहिर सी बात है कि हम पानी का क्या करेंगे, बर्फ़ जमाएंगे, मतलब कि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड का प्रोसेस देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग a liquid into solid by cooling is called freezing। लिक्विड से सॉलिड में कूलिंग के थ्रू, मतलब ठंडा करने के थ्रू जो प्रोसेस होता है लिक्विड से सॉलिड का, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड वाली चीज़ों को किस में कन्वर्ट करना, सॉलिड में करना, ठीक है। तो फ्रीजिंग इज़ रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीज क्या है, फ्रीजिंग क्या है, मतलब ये मेल्ट का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब कि अब देखो, लिक्विड से सॉलिड होगा तो सॉलिड से लिक्विड भी तो हो सकता है, तो कुल मिला के ये दोनों प्रोसेस कैसा है, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो इसलिए क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट इट्स सॉलिड फॉर्म। इसलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का सेम होता है, ठीक है। और ये क्या, जो उसका सॉलिड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अब इसमें देखो, हमारा जो ये टॉपिक था, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंज, कि चेंज में जो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी क्लियर समझ आ गया है। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगला हमारा टॉपिक होगा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगला हम टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।